मीनिंग होता है कौन या किसने। इसका यूज़ हम किसी के बारे में पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू मतलब तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज़ ही, वह कौन है। हु इज़ ही, वह कौन है। हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है वॉट, WHAT, वॉट। वॉट का मीनिंग होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज़ दिस, ये क्या है। वॉट इज़ दिस, ये क्या है। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन का मीनिंग होता है कब या जब। दोनों ही मतलब के लिए व्हेन का यूज़ करते हैं। व्हेन का यूज़ हम टाइम या समय पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। टाइम समय दोनों एक ही वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कैन वी गो, हम कब जा सकते हैं। आपको किसी से पूछना हो कि हम कब जा सकते हैं, व्हेन कैन वी गो। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, किसी से पूछना हो तुम कब आओगे। व्हेन विल यू गेट मैरिड, तुम शादी कब करोगे। आपको किसी से पूछना हो कि तुम शादी कब करोगे, इंग्लिश में पूछेंगे व्हेन विल यू गेट मैरिड, ठीक है। अगला वर्ड है वाई। वाई का मीनिंग होता है क्यों। इसका यूज़ हम कारण पूछने के लिए यानी कि रीज़न पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। वाई आर यू सो नर्वस, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। वाई आर यू सो नर्वस, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो। वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो। वाई आर यू साइलेंट, तुम चुप क्यों हो। कोई साइलेंट है, चुप है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, आप उससे पूछेंगे ना वाई आर यू साइलेंट, ठीक है। अगला वर्ड है वेयर। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। इसका यूज़ हम जगह यानी कि किसी प्लेस के बारे में पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। किसी से पूछना हो कि आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क। अगला वर्ड है हुज। हुज का मीनिंग होता है किसका या जिसका। फॉर एग्जाम्पल, हुज हाउस इज दिस, ये किसका घर है। आपको पूछना हो कि ये किसका घर है, हुज हाउस इज दिस। हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है, हुज कार इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हाउ। हाउ का मीनिंग होता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आपको किसी से पूछना हो कि आप कैसे हो, इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ आर यू। हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हो। आपको किसी से पूछना हो कि आप ये कैसे कर सकते हो, इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन यू डू दिस। हाउ इज एवरीवन इन योर फैमिली, आपके परिवार में सब कैसे हैं। आपको किसी से पूछना हो कि आपके परिवार में सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीवन इन योर फैमिली, ठीक है। अगला वर्ड है व्हेनेवर। व्हेनेवर का मीनिंग होता है जब भी। फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी व्हेनेवर यू आर फ्री, इसका क्या मतलब हो जाएगा, जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल करें। कॉल मी व्हेनेवर यू आर फ्री। अगला एग्जाम्पल है यू कैन कम टू माई हाउस व्हेनेवर यू वांट। यू कैन कम टू माई हाउस व्हेनेवर यू वांट, आप जब चाहे मेरे घर आ सकते हो। आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे यू कैन कम टू माई हाउस व्हेनेवर यू वांट, क्योंकि व्हेनेवर का मीनिंग होता है जब भी, ठीक है। अगला वर्ड है व्हाटएवर। व्हाटएवर का मीनिंग होता है जो कुछ या जो भी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू व्हाटएवर यू वांट। डू व्हाटएवर यू वांट, आप जो चाहे करें। डू व्हाटएवर यू वांट, इसका मीनिंग हो जाएगा आप जो चाहे करें। Whatever happens, I will never leave you. Whatever happens, I will never leave you. जो भी हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको ये किसी को बोलना हो तो आप इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे Whatever happens, I will never leave you. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बेसिक वर्ड मीनिंग समझ में आई हो, सेंटेंसेस बनाना समझ में आया हो। मैंने आपको कुछ बेसिक वर्ड बताए हैं जो क्वेश्चन करने में यूज़ होते हैं, ठीक है। WH फैमिली के वर्ड्स हैं ये। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपने कुछ नया सीखा हो। अगर हाँ